विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में आयोजित एकल श्री राम कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के इतिहास में बड़े भाई की चरण पादिकाओं को राज सिंहासन पर रख अपने खुद के राज्य अधिकारों को छोड़ राजपाट चलाने का उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण राम राज्य में ही संभव है। रामायण विश्व मानवता को ये बात भी सिखाती है कि भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास में अपने आप को तपा कर राक्षसों का नाश कर और मानव कल्याण कर कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। दूसरों की समस्याओं को समझकर और उनकी पीड़ा को हरना भगवान राम जैसा देवता ही कर सकता है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद दिनेश, महामंत्री बजरंग बागड़ा और अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। साथ ही एकल महिला समिति द्वारा भजन कीर्तन के आयोजन हुए। कथा व्यास ओझा जी ने कहा कि भगवान राम ने दुनिया को बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का मार्ग दिखाकर और राम राज्य स्थापित कर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया। इस अवसर पर एकल अभियान के प्रणेता श्याम गुप्ता, भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंघल, विनीत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकरीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई महान अनुभाव उपस्थित रहे। एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? राम कथा, राम शब्द प्रयोग अपने आप में हर सनातन धर्मी के राम के नाम पर जो प्रति क्षण हृदय की धड़कन के रूप में राम विराजमान है हृदय में। और जब राम कथा सुनते हैं, जो भी राम का स्मरण आता है, राम के जो आदर्श हैं, एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, भ्राता के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में, सभी दृष्टि से वह अपने आप में एक आदर्श है। मर्यादाओं को जीवन में आचरण में उतार करके उन्होंने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, इस प्रकार के राम, ऐसा जीवन जब हम राम कथा के माध्यम से सुनते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में थोड़ा भी वो सोचते हैं तो जरूर परिवर्तन आता है। इसलिए राम हर हृदय की धड़कन है। आज एकल श्री राम कथा एक ऐसा सुंदर समागम था, ऐसा लगा कि जैसे प्रभु राम के साक्षात दर्शन हो रहे हों। एकल विद्यालय इस दुनिया में सबसे खूबसूरत देन है। 5.5 लाख गांव तक जाकर उन बच्चों तक जिनके जमीन भी इनके पास नहीं थी, उनको जाकर ऐसी शिक्षा देनी, उनको भारत के स्रोतों के साथ जोड़ना, देश निर्माण का काम करना। मुझे लगता है कि एकल जो आज काम कर रहा है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है। अगर वहां एक कोई संस्था है तो एकल है। मैं उनके सभी को बहुत बधाई देता हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना, उसको संकल्प करने का काम भी एकल कर रहा है। एकल जैसी संस्था से हम सबको कोई ना कोई सेध देनी चाहिए और उसके मुताबिक हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसा आध्यात्मिक रोल भी अदा करना चाहिए और समाज में कि हम भी किसी बच्चे को जोड़कर उसको पढ़ा सकें, उसको राष्ट्र निर्माण में डाल सकें। तो एकल एक अपने आप में आज अद्भुत काम कर रहा है, जिसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा नाम रितिका गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। एकल अभियान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और ये एक संस्था है जो बच्चों के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करता है, जो रिसोर्सेज है जो हम बच्चों को हेल्प करने में, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने में कर सकते हैं। और एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिटीजन अच्छा होके हम कैसे एजुकेशन में और बच्चों की मदद करें, ताकि जो बेसिक राइट है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो हम बच्चों को दे पाए। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आए, हमें ज्वाइन करें और एकल अभियान को सपोर्ट करें।